कि राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ। उत्तरा पांडव वंशी राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने बालक परीक्षित की रक्षा की है। ऐसे ही राजा परीक्षित हैं जिन्होंने अपने जन्म से पहले ही माता के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अपितु ऐसे दिव्य महापुरुष किसी राजा को तो कथा श्रवण करने नहीं आएंगे ना। आजकल की बात अलग है, लेकिन वो भगवतीय महापुरुष थे, परम हंस चक्र चूड़ामणि, परम ब्रह्मवेत्ता। ऐसे श्री सुखदेव महामुनि किसी साधारण भोग विलास करने वाले राजा को तो कथा श्रवण नहीं कराएंगे, वो तो किसी संत महर्षि ऋषि मुनि भगवत रसिकों को कथा श्रवण कराएंगे। तो क्या कारण रहा कि सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई? क्योंकि उनका पूरा जीवन जो था वो भगवतमय था। गर्भ में भगवान के दर्शन पाए और पूरा जितना जीवन, संपूर्ण जीवन भगवतमय उनका रहा। इसलिए सुखदेव महामुनि ने उन्हें यह दिव्य कथा श्रवण कराई। कहते हैं राजा परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, भगवत संस्कार का उनके जीवन में पदार्पण हो रहा है। आप सोचते हैं कि भजन अभी क्या करना, अभी तो हम छोटे हैं। छोटा सोचता है कि अभी तो हमारे पढ़ाई लिखाई के दिन हैं, फिर कभी बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, अभी तो मम्मी पापा के दिन है भजन करने के, है ना। बच्चे ये सोचते हैं। अब युवा क्या सोचता है, अभी तो हमारे कमाने खाने के दिन है, दुनिया देखने के दिन है, मम्मी पापा का काम है ये तो, है ना। और माता पिता सोचते हैं अभी तो हमारे नाती पोते खिलाने के दिन है ना, घर देखने के दिन है, फिर कभी भगवान का भजन किया जाएगा। नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब जागृति आ जाए तब भगवान का भजन प्रारंभ कर दो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लोग सोचे कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, किसको विश्वास है कि कोई बूढ़ा हो भी या ना हो? यदि पूर्व में ही भगवान का कभी बुलावा आ जाए तो क्या कोई किसी को रोक सकता है? कितने युवा आते जाते हैं, चले जाते हैं इस संसार से, तो कोई विश्वास से ये नहीं कह सकता कि हम बूढ़े होकर ही जाएंगे। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब जागरण हो जाए, जब जागृति आ जाए, तब मन लग जाए परमात्मा में, तभी से भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। बालकों को यह नहीं कहा गया कि आप स्कूल जाना बंद कर दें, भगवान का भजन ही करें। नहीं, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए मन में परमात्मा का चिंतन चलता रहे। युवा अपने सारे कार्य करें, लेकिन मन में परमात्मा का चिंतन हो। वृद्ध बहुत समय था, व्यतीत हो गया, थोड़ा समय बचा है, उसको अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस चित्त को कहाँ लगाना है? परमात्मा के चरणों में। थोड़ी रही, पूरी बीत गई, अब लो नसानी अब ना नसई है। महापुरुषों ने कहा ये तो जीवन नसा गया, ऐसे ही चला गया, व्यर्थ गया। लेकिन यदि महापुरुषों की कृपा से ये जीवन जागृत हो जाए, जागृति आ जाए। कल हमने श्रवण किया था कि नींद तो रोज रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं। नींद रोज रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं। और जब ये नेत्र खुल जाए, जब आपको ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, तभी से आप भगवान का भजन प्रारंभ कर दें। क्योंकि आपको यदि मन में शांति चाहिए तो सिवाय भगवान के भजन के अलावा आपको कहीं शांति नहीं मिल सकती।